दोस्तों, यही वह कदम्ब का प्राचीन वृक्ष है जिसके ऊपर बैठ कर के भगवान कृष्ण ने यमुना में स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे दोस्तों। तो इस प्राचीन दिव्य कदम्ब के वृक्ष के दर्शन करें आप। साथ ही साथ दोस्तों आप माँ यमुना के भी दर्शन करें, दिव्य दर्शन करें। इसमें आए हुए श्रद्धालु पर्यटक स्नान भी करते हैं दोस्तों। और सामने है केसी घाट का सुंदर दृश्य जिसे मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए किस प्रकार जो बच्चे हैं बिल्कुल आनंद ले रहे हैं दोस्तों माँ यमुना के जल में। और ये सभी जो आप सामने देख रहे हैं ये श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं दोस्तों, जो कि माँ यमुना के जल में स्नान करने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बोटिंग भी करूँगा माँ यमुना के जल में। माँ यमुना में बोटिंग करते हुए, नौका विहार करते हुए दोस्तों आपको चीर घाट तक लेकर के चलूँगा। इस दौरान दोस्तों आपको मैं केसी घाट के भी सुंदर दर्शन कराऊँगा दोस्तों। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं आए हुए श्रद्धालु पर्यटक तीर्थ यात्री जो हैं दोस्तों माँ यमुना में स्नान करने के साथ साथ नौका विहार का भी आनंद ले रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर और रमणीक दृश्य हैं दोस्तों। मैं इस वक्त हूँ केसी घाट के पास में, और यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको मैं किस प्रकार जो श्रद्धालु पर्यटक तीर्थयात्री हैं दोस्तों माँ यमुना में स्नान करने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। और यह सौभाग्य सभी को नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। जब भी आप यहाँ पर आएँ दोस्तों मथुरा में, तो माँ यमुना में स्नान करना न भूलें दोस्तों। और यहाँ पर नौका विहार का भी आनंद लिया जाता है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ढेर सारी नाव हैं यहाँ पर, जो कि आपको नौका विहार का मतलब नौका विहार कराते हैं दोस्तों। और नौका विहार में दोस्तों आपको केसी घाट से लेकर के चीर घाट और उसके आगे आगे तक भी घुमाया जाता है। लेकिन बता देना चाहता हूँ जिस स्थान पर मैं हूँ दोस्तों, इस स्थान पर दो प्रमुख घाट हैं जो कि फेमस हैं। एक केसी घाट है दोस्तों और एक चीर घाट है। चीर घाट दोस्तों प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। और इसी चीर घाट पर दोस्तों, जिसको मैं अभी आगे चल कर के वीडियो में दिखाऊंगा और दर्शन भी कराऊंगा, उसी स्थान पर, उसी चीर घाट स्थान पर दोस्तों एक प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों, जिसके ऊपर चढ़ कर के भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। इसी दिव्य लीला का साक्षी है दोस्तों चीर घाट स्थान व कदम्ब का वृक्ष, जिसके मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी दोस्तों मैं नौका विहार कर रहा हूं, आप देख सकते हैं नाव में बैठ कर के माँ यमुना में विचरण कर रहा हूं दोस्तों। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो भी ग्वाल बाल हैं, आप देखें अपनी भैंसों गायों के साथ आए हुए हैं माँ यमुना में, बिल्कुल आनंद ले रहे हैं दोस्तों। गाय भैंस भी जो हैं स्नान कर रही हैं माँ यमुना में, और साथ ही साथ वो ग्वाल बाल हैं वो भी दोस्तों बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का ही रास, कुछ इसी प्रकार का आनंद दोस्तों भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, अपने सखा सखियों के साथ द्वापर युग में लिया करते थे दोस्तों माँ यमुना में। ठीक वही आनंद आज भी दोस्तों यहाँ के जो ग्वाल बाल हैं अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए आते हैं दोस्तों माँ यमुना के किनारे पर, और माँ यमुना में स्नान करना, खेलना, तैरना नहीं भूलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सामने है दोस्तों केसी घाट। केसी घाट की जो माँ यमुना की शाम के टाइम में दोस्तों आरती है ना, भव्य आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। जब भी आप शाम के टाइम में यहाँ आएँ तो केसी घाट पर माँ यमुना की भव्य आरती देखना, भव्य आरती के दर्शन करना न भूलें दोस्तों। यह केसी घाट है जो सामने आप देखे हैं। और इसी के कुछ दूर मतलब लगभग 200 मीटर आगे दोस्तों है चीर घाट, जहाँ पे मैं आपको लेकर के चलूँगा, चीर घाट के दर्शन कराऊँगा दोस्तों। केसी घाट का नाम केसी घाट इसलिए पड़ा है क्योंकि दोस्तों केसी नाम का एक दैत्य था, केसी नाम का एक बहुत ही भयानक राक्षस था। एक बार जब भगवान कृष्ण आए हुए थे अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गाय चराने के लिए इसी स्थान पर माँ यमुना के किनारे पर दोस्तों, तो उस वक्त उनका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। उनका नाम दोस्तों दिमाग में नहीं आ रहा है। उनका नाम था दोस्तों मधुमंगल। जी हाँ, नाम याद आ गया। तो मधुमंगल दोस्तों सोचने लगे कि भगवान कृष्ण अपने सर पर मोर का मुकुट लगाए रहते हैं, बंसी लिए रहते हैं, और जो है कि इनका जो वस्त्र है दोस्तों बिल्कुल भगवा वस्त्र है। ये सब धारण करने की वजह से इनको गोपियाँ ज़्यादा पसंद करती हैं। तो मधुमंगल कहते हैं कि एक काम करिए, आप अपनी बंसी हमको दे दीजिए, अपना मोर मुकुट हमको दे दीजिए, अपना वस्त्र हमको दे दीजिए, हम इसको पहन लेंगे ताकि गोपियाँ हमको चाहने लगेंगी, हमको गोपियाँ प्यार करने लगेंगी। दोस्तों इसके बाद भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए अपना सब कुछ दे दिया उनको, मोर मुकुट, बंसी सब कुछ दे दिया। और इसके बाद दोस्तों तभी जो है केसी नाम का दैत्य आता है और मधुमंगल को ही श्री कृष्ण समझ बैठता है, क्योंकि सारा जो उनका वेशभूषा था,
सब कुछ जो है मधुमंगल धारण कर लिए थे। तो केसी जो है मधुमंगल को ही श्री कृष्ण समझ बैठता है। और केसी जो राक्षस जो था दोस्तों, वह कंस द्वारा भेजा गया राक्षस था। और कंस ने भेजा था केसी राक्षस को भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तो मधुमंगल पर ही वह जो है अटैक कर बैठता है। ये सब देख कर के भगवान कृष्ण तुरंत जो है दोस्तों दौड़ते हैं और सबसे पहले तो अपने मधुमंगल दोस्त को उससे छुड़ाते हैं। इसके बाद केसी नामक दैत्य का केसी घाट स्थान पर ही दोस्तों उसका वध कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों जिस घाट को मैंने दिखाया अभी, उस घाट का नाम है दोस्तों केसी घाट। और अभी दोस्तों हमारी नाव पहुंच चुकी है चीर घाट के पास, और नाव से मैं उतर भी चुका हूं। और अभी मैंने आपको नौका विहार का संपूर्ण आनंद दिखाया, संपूर्ण दृश्य दिखाया दोस्तों। और अभी मैं उतर चुका हूं चीर घाट के पास। और यह घाट अत्यंत प्राचीन है दोस्तों। इस घाट की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, और इसकी जो पूरा एक तरह से कहते हैं कंडीशन, आप देख करके बता सकते हैं, कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह घाट दोस्तों बिल्कुल प्राचीन है, द्वापर युग का है दोस्तों, आज से 5,500 वर्ष पूर्व। और ये जो सामने आप वृक्ष देख रहे हैं, यही है प्राचीन कदम्ब का वह वृक्ष जिस पर चढ़ करके भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे दोस्तों। जब गोपियाँ यमुना में स्नान कर रही थीं तो भगवान कृष्ण उनके वस्त्रों को चुरा लेते हैं दोस्तों। इसी वृक्ष पर बैठे हुए थे वह, इन्हीं की शाखाओं पे बैठे हुए थे। और मतलब कदम्ब के वृक्ष के बगल में दोस्तों कालियानाग मंदिर है, कालियानाग दहन मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें भगवान कृष्ण ने कालियानाग का वध किया है दोस्तों। उसी स्थान पर वह भी मंदिर है, दिखाऊंगा आपको मैं, इसी के जस्ट बगल में है। सबसे पहले तो मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन कूप के दर्शन कराता हूँ, कुएं का। ये देखें, ये कुआं है दोस्तों, जो कि ढका हुआ है ऊपर से, लेकिन यह भी अत्यंत प्राचीन है दोस्तों, द्वापर युग का ही है। और ये देखें, घाट बिल्कुल प्राचीन है। यही है दोस्तों वह चीर घाट। चीर घाट दोस्तों प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन धाम में यमुना किनारे अवस्थित घाट है दोस्तों। और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र चुराए थे दोस्तों। इस सुंदर लीला का और इस दिव्य लीला का यह साक्षी है, यह स्थान, यह घाट, यह कदम्ब का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, जिसके ऊपर चढ़ करके भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुराया था दोस्तों। और ये जो लाल रंग का आप मंदिर देख रहे हैं, परम प्राचीन कालीदह मंदिर है दोस्तों। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने कालियानाग का दहन किया था दोस्तों। जी हाँ, कालियानाग का बहुत ही प्रकोप था दोस्तों यमुना नदी में। कालियानाग जो है दोस्तों गायों को खा जाता था, मतलब उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप था। जो भी यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाता था दोस्तों, उसके लिए बहुत ही खतरनाक था दोस्तों यह कालियानाग। ग्वाल बाल मित्रों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, उनकी गायों के लिए, सभी के लिए एक खतरा था दोस्तों कालियानाग। इसीलिए दोस्तों इसी स्थान पर, मतलब ये जो कदम्ब का वृक्ष आप देख रहे हैं, इसी के जस्ट बगल में जो मंदिर मैंने दिखाया, प्राचीन कालियानाग दहन मंदिर, इसी स्थान पर दोस्तों भगवान कृष्ण ने कालियानाग के फन पर चढ़ करके नृत्य करते हुए दोस्तों कालियानाग का उन्होंने वध कर दिया दोस्तों। जी हाँ, और चीर घाट में हूँ दोस्तों, चीर घाट स्थान के दिव्य दर्शन करा रहा हूँ, यहाँ से जुड़ी हुई लीलाओं का भी वर्णन कर रहा हूँ दोस्तों। यही वो प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। द्वापर युग में इसी वृक्ष पर चढ़ करके दोस्तों भगवान कृष्ण ने स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो चीर घाट है वृंदावन में यमुना नदी के तट पर स्थित एक कदम्ब का वृक्ष यहीं पर है दोस्तों। और यहीं पर श्री कृष्ण ने कात्यायनी व्रत पालन हेतु यमुना में स्नान करने आई गोपियों के वस्त्रों को हरण कर लिए थे दोस्तों, चुरा लिए थे। और ये गोपियाँ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री यमुना जी में स्नान करती और तट पर बालू से कात्यायनी, जो कि योग माया है दोस्तों, की मूर्ति बनाकर आराधना करती हुई डेली यहाँ पे करती थी दोस्तों। ऐसा व्रत के अंत में दोस्तों कृष्ण ने स्वयं इस स्थान पर पधार करके वस्त्र हरण के बहाने, वस्त्र चुराने के बहाने दोस्तों उनकी जो मनोभिलाषित वर था उसे प्रदान किया। और उन्होंने कहा कि अगली शरद पूर्णिमा की रात मैं तुम्हारी मनोभिलाषा पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, और ये सामने जो विग्रह देख रहे हैं, इसी प्रकार दोस्तों भगवान कृष्ण बैठ करके गोपियों के वस्त्रों को चुराए थे। ये देखें, इसी कदम के वृक्ष पर बड़ा ही सुंदर विग्रह स्थापित किया गया है भगवान
कृष्ण का, बिहारी जी का, ठाकुर जी का, बड़े ही सुंदर विग्रह के दिव्य दर्शन करें दोस्तों आप। इसी प्रकार हाथों में जो है उनके वस्त्रों को पकड़ करके रखा हुआ था दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने। ये देखें, इसी प्रकार बैठे हुए थे दोस्तों ठाकुर जी, बिहारी जी। गोपियों के वस्त्रों को लेकर के इस कदम्ब के वृक्ष की शाखा पर छुप करके बिल्कुल इस तरह बैठे थे दोस्तों। द्वापर युग में दोस्तों यह वृक्ष बहुत ही घना और बड़ा हुआ करता था दोस्तों। बड़े सुंदर दर्शन कराया, दिव्य दर्शन कराया आपको मैं।